फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड ब्लाइंड हो जाती है, जबकि हमारा मेल लीड बहुत ही ज़्यादा रूड और हर्टलेस है। वो अपनी ग्रैंडमा कहने पे फीमेल लीड से शादी तो कर लेता है, पर क्या वो उससे प्यार कर पाएगा? और जब उसे पता चलेगा कि फीमेल लीड उसके बेबी से प्रेग्नेंट है तो क्या होगा? क्या हमारा आइस क्यूब मेल लीड हमारी इनोसेंट से फीमेल लीड से पिघल जाएगा? ये जानने के लिए तो आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड एनन को देखते हैं, जो पैम्पलेट्स बांट रही थी। वहीं पे एक क्यान नाम की लड़की किसी से फोन पे बात कर रही होती है कि शेंग ग्रुप के चेयरमैन बाहर आने वाली है। तभी शेंग ग्रुप के चेयरमैन ग्रैंडमा फोन पे बात करते हुए रोड पे आ रही होती है। एनन भी उनको पैम्पलेट देके जा रही थी, बट एक गाड़ी आके ग्रैंडमा को ठोकने वाली थी, तो एनन उनको बचाने लग जाती है, जिससे एनन ठोक के गिर गई थी। ग्रैंडमा देखती है उसने मेरी जान बचाई, पर वो खुद भी बेहोश हो गई थी। नेक्स्ट सीन में एनन हॉस्पिटल में कोई उसको टच कर रहा होता है, जिससे वो काफी डर गई थी। उसे टच करने वाला कोई और नहीं, उसका स्टेप डैड है। तो वो कहती है इतना अंधेरा हो रहा, लाइट ऑन करो। तो स्टेप डैड बताता है कि डॉक्टर ने बताया तुम्हारा रेटिना डैमेज हो गया, जिस वजह से तुम ब्लाइंड हो गई, और इसको ठीक करने में 1 मिलियन लगेंगे। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। उसके कपड़े खोलने लगा था, बट वो धक्का मार देती है कि मुझे टच मत करो, मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना है। स्टेप डैड कहता ठीक है, और सोचता है अब तो ये अंधी है, देखता हूँ ये मुझसे कब तक बचेगी। दूसरी तरफ हम हमारे मेल लीड मिस्टर शेंग को देखते हैं, जो कार में आ रहा था और उसको पता चलता है उसकी ग्रैंडमा का एक्सीडेंट हो गया, तो वो जल्दी से अपने असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल जाने लगा था। स्टेप डैड एनन को पकड़ के लेके जा रहा था, बट वो उसे दूर हो जाती है। स्टेप डैड कहता है तुम देख नहीं सकती, कहीं तुम ठोक मत जाना। इतने में नर्स तक बताने लगी थी कि जो भी पेमेंट हुई है, पर स्टेप डैड जानबूझ के चुप करा देता और कहता है मैं भी डिस्चार्ज के प्रोसीजर फॉलो करके आता हूँ, और सोचता है जितना भी कंपनसेशन होगा वो सब मुझे मिलेगा। असिस्टेंट कहता है अच्छा, वो लेडी को ज्यादा चोट नहीं आई, 2 दिन में ठीक हो जाएंगी, पर जिस लड़की ने उनको बचाया वो ब्लाइंड हो गई। तो मिस्टर शेंग उसके रूम में जाने लगा था, बट तभी एनन से टकरा जाता है। वो गिरने वाली थी, उसे पकड़ लेता है। तुम ठीक तो हो ना? वो सोचती है इसकी वॉइस कितनी जेंटल है, और खुद को छुड़ा के वहां से चली जाती है। मिस्टर शेंग उस रूम में आके देखता है तो नर्स बताती है कि वो तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। असिस्टेंट कहता है पर ओल्ड लेडी ने तो उसकी फैमिली को उसकी आइज का इलाज कराने के लिए 1 मिलियन दिए थे, फिर वो इतनी जल्दी कैसे चली गई? मिस्टर शेंग सोचता है कहीं वही लड़की तो नहीं है। ग्रैंडमा उससे पूछती है अगर वो लिटिल गर्ल ना होती तो मैं बच नहीं पाती, तुम्हें वो मिली? वो कहता है उसकी फैमिली वाले ने उसे पहले डिस्चार्ज करवा लिया। ग्रैंडमा कहती है वो लिटिल गर्ल दिखने में भी काफी अच्छी है, उसे तो मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बना लेती। पर मिस्टर शेंग बहाना बना के वहां चला जाता है। ग्रैंडमा कहती जब भी इसकी शादी की बात करती हूँ ऐसे भाग जाता है, पर अगर तुमने उस लिटिल गर्ल को नहीं ढूंढा तो मुझे दिख मत जाना। स्टेप डैड कर्जदारों से फोन पे बात कर रहा था कि मैं कर्जा चुकाने के लिए अपनी बेटी को तुम्हें दे दूंगा, वो अभी कॉलेज गर्ल ही है। पर एनन सुन लेती है, इसलिए वहां से भागने लगी थी। पर स्टेप डैड सोचता है इस किसी और को देने से पहले मैं तो मजे ले लूं। जैसे उसके क्लोज आने लगा था वो डंडे से मारने लग जाती है, पर स्टेप डैड कहता अब तुम अंधी हो, तो अब क्या ही कर लोगी, और उसके ऊपर चढ़ने लगा था तो उसके सर पे मार के वहां से भाग लेती है। देन वो एलिवेटर से चढ़ने लगी थी तो स्टेप डैड जल्दी से सीढ़ियों से भाग के आ जाता है। वो रोड पे आ जाती है, पर वो तब भी उसका पीछे नहीं छोड़ता। एनन हेल्प के लिए चिल्लाते हुए वहां से भाग रही थी। मिस्टर शेंग को असिस्टेंट ने उस लिटिल गर्ल का एड्रेस दिया था, तो वहीं पे फोन पे बात करता हुआ आ रहा था। तभी एनन आकर उससे टकरा जाती है और उसके साथ ही जमीन पे बुड़क गई थी। वो कुछ बोलने लगा था तो उसका मुंह कर देती है कुछ मत बोलो। स्टेप डैड चिल्ला रहा होता है कहाँ हो तुम? वो मिस्टर शेंग के साथ छुपी हुई थी, स्टेप डैड को मिलती नहीं, इसलिए वहां से चला जाता है। एनन उसको थैंक यू करती है क्योंकि उसने भी उसको हक कर लिया था। तो वो कहता है तुम ठीक तो हो ना? पहले तुम मेरे पे से उठ क्यों नहीं जाती? वो सॉरी बोल के एकदम उठती है और अपना डंडा उठाने के लिए नीचे झुकती है, तो मिस्टर शेंग उसका हाथ पकड़ के उसको डंडा पकड़ा देता है कि तुम देख नहीं सकती हो। वो हाँ करती तो कहता है मैं भी कैनन नाम की ब्लाइंड लड़की को ढूंढ रहा हूँ। वो कहती कौन हो तुम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कहीं तुम स्टेप डैड की कर्जदार तो नहीं हो? चिल्लाने लगी थी, बट वो उसका मुंह बंद कर देता है, मैं कोई कर्जे वाला नहीं हूँ। और फिर उसको समझाता है कि तुमने मेरी ग्रैंडमा को बचाया था, उन्हें पता चला कि तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, तो मुझे तुम्हें देखने के लिए भेजा है। थैंक यू उनको बचाने के लिए। वो कहती कोई बात नहीं, वो तो कोई भी उनको बचा सकता था। मिस्टर शेंग को शक हो रहा था, इसलिए वो उसके क्लोज होकर चेक करने लग जाता है कि सच में दिख तो नहीं रहा। हाथ भी मार के देखता है कि ये तो सच में ब्लाइंड है। पर जैसे वो आगे होने लगी थी, गलती से मिस्टर शेंग के गाल पे किस हो जाता है। वो तो हैरान ही हो गया था। एनन पूछती है मैंने किसको टच किया? तो कहता कुछ भी नहीं, तुम एक लिटिल गर्ल हो, इतनी देर रात तक घर से बाहर क्या कर रही हो? डेंजरस हो सकता है। वो कहती अभी मैं घर वापस नहीं जा सकती, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो सोचता है इसने मेरी ग्रैंडमा से 1 मिलियन ले लिए, तो मैं इसकी हेल्प क्यों नहीं कर सकता? और फिर सोचने लग गया था कहीं इसका कोई बुरा इरादा तो नहीं था।
इसको पास रखने सबसे ठीक होगा और कहता है मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हारी आइज की सर्जरी करवा दूंगा। वो सोचती है मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है और ये अच्छा इंसान लगता है, इसलिए हाँ कर देती है और धीरे धीरे जाने लगी थी। वो कहता तुम बहुत स्लो हो और उसे गोद में उठा लेता है कि हिलना मत वरना नीचे फेंक दूंगा। तो एनन भी उसके गले में हाथ डाल लेती है कि मिस्टर शेंग उसको उठा के ले गया था। इधर क्यान गुस्से में थी कि उस लिटिल गर्ल ने बुढ़िया को बचा के मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। मुझे तो खुद उस बुढ़िया को बचाने की हेल्प करने का नाटक करके मिस्टर शेंग के क्लोज होना था, पर उसने तो मेरे बंदे को चुरा लिया। एनन हाथ फेरी थी तो मिस्टर शेंग उसे मिल्क ला के देता है। वो सोचती कितना काइंड है, मेरी मॉम के बाद पहली बार किसी ने मेरा इतना ध्यान रखा। मिस्टर शेंग बताता है कि डॉक्टर ने बोला तुम्हें टेम्पररी ब्लाइंडनेस हुई है, ट्रीटमेंट से तुम ठीक हो जाओगी, तो मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट आई डॉक्टर ढूंढा है, बिल्स की भी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। वो थैंक यू करती है तो कहता है मेरी ग्रैंड में तुम्हें जो 1 मिलियन दिए हैं वो उन्हें बचाने के लिए थैंक यू गिफ्ट समझ के रख लो। वो सोचती है इसका मतलब 1 मिलियन स्टेप डैड ने ले लिए और कहती है मैं तुम्हारे पैसे जल्दी वापस कर दूंगी। मिस्टर शेंग कहता है ये अभी वापस क्यों नहीं कर देती, ये कोई इनोसेंट लिटिल व्हाइट रैबिट नहीं है, आखिर इसका हमारी फैमिली को क्लोज होने का पर्पस क्या है। इतने में कैन वहाँ पर फ्रूट्स लेके आ जाती है कि थैंक यू तुमने हमारी बहुत हेल्प की है, पर हैरानी की बात यह है कि ग्रैंडमा का जब एक्सीडेंट हुआ था तुम वहीं पे थी। एनन कहती है मैंने इमरजेंसी में उनकी हेल्प कर दी बिना सोचे समझे। असिस्टेंट आके मिस्टर शेंग को बताता है कि जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था पता चला वो 1 महीने पहले चोरी की है। मिस्टर शेंग कहता है हो सकता है एनन ही इसमें शामिल हो, तो इस पे नजर रखना, ग्रैंडमा के क्लोज मत होने देना। कियान कहती नाटक करना बंद करो, तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं है, मिस्टर शेंग को पटाने के लिए तुमने ये सब किया है। एनन कहती तुम मुझे गलत समझ रही हो, बट वो उसके थप्पड़ मार देती है कि मिस्टर शेंग सिर्फ मेरा है, मैं तुम्हारा फेस खराब कर दूंगी, फिर देखती हूँ वो कैसे तुम्हें लाइक करेगा। जैसे उसको चाकू मारने वाली थी एनन चिल्ला पड़ती मेरी हेल्प करो, तो कियान नाटक करने लग जाती है मैं तो इसको एप्पल पील करके दे रही थी पर इसने मेरी चाकू मार दिया, और खुश होने लगी थी कि मिस्टर शेंग मेरी बातों विश्वास करेगा। बट वो कहता है अगर तुम इसको एप्पल पील करके दे रही थी तो सारे एप्पल टेबल पे क्यों हैं, और असिस्टेंट से वहाँ की सीसीटीवी फुटेज मंगाता है। तो गुस्से से कहता है तुम उसके फेस को खराब करना चाहती थी। वो कहती है क्योंकि ये किसी मकसद की वजह से तुम्हें अप्रोच कर रही है, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, मेरा विश्वास करो हम दोनों परफेक्ट मैच है। मिस्टर शेंग कहता है मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। तो वो रोती हुई भाग जाती है। एनन उसको थैंक यू करती है तो वो उसको फोन पकड़ा देता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे कांटेक्ट कर लेना। इधर एक मास वाली लड़की आकर एनन के स्टेप डैड से कहती है अगर तुम एनन को इस शहर से बाहर फेंकवा दोगे तो मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगी। तो वो तो खुश होने लगा था। असिस्टेंट मिस्टर शेंग को बताता है कि इस एक्सीडेंट की प्लानिंग पहले से की गई थी। मिस्टर शेंग कहता है पर इसका एनन से लेने देना तो नहीं होगा। असिस्टेंट कहता है हमने पिछले कई महीनों की सीसीटीवी फुटेज निकाली है, एनन उस एरिया के बिल्कुल आसपास नहीं थी, पर जिस दिन कार एक्सीडेंट हुआ सिर्फ उसी दिन वो पैम्पलेट्स बांटने आई। मिस्टर शेंग कहता है क्या ये सच में सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या मुझे एनन पे भरोसा करना चाहिए। तभी उसको पता चलता है कि एनन को कुछ हो गया। इनफैक्ट स्टेप डैड एनन को ढूंढते हॉस्पिटल में आ गया था कि मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। वो कहती है पास मत आना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। स्टेप डैड कहता है तुम्हारी मॉम को जिंदा रखने के लिए मैंने कितने पैसे खर्च किए। वो कहती है जिस ग्रैंडमा को मैंने बचाया था उन्होंने तुम्हें 1 मिलियन दिए हैं, वो तो मेरी मॉम के मेडिकल एक्सपेंस के लिए काफी होंगे। स्टेप डैड झूठ बोलता है कौन से 1 मिलियन, मुझे नहीं पता। तो कहती नाटक करना बंद करो, मुझे सब पता चल गया। वो कहता तुम इतने सालों तक पाला है, तुम क्या मेरा एहसान नहीं चुकाओगी। उसका डंडा खींचने लगा था। इतने में नर्स आ जाती यहाँ क्या हो रहा है। तो कहता है मैं इसका डैड हूँ, हमारा फैमिली मैटर, निकलो यहाँ से, और एनन को गिरा देता है। तुम तो ब्लाइंड हो, अभी ना कभी तो टपक ही जाओगी, तुम्हारी भलाई के लिए मैंने तुम्हारे लिए अच्छी जगह ढूंढी है। वो कहती है झूठ मत बोलो, मैंने सुन लिया था, तुम बेचना चाहते हो। स्टेप डैड कहता तुम अंधी हो, वैसे भी कोई लड़का तुम्हें भाव नहीं देने वाला, तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि कोई तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट कर रहा है। उसे पकड़ने लगा था, वो फोन उठाने वाली होती है। मिस्टर शेंग उसे कॉल कर रहा था, पर स्टेप डैड पहले उसका पैर खींच के ले जाता है। मिस्टर शेंग को पता चलता है कि उसकी मॉम वेजिटेटिव स्टेट में है और उसका डैड कर्जे वालों को पैसे चुकाने के लिए उसे बेच रहा है। मिस्टर शेंग गुस्से में था, मैं भी देखता कौन उसको टच करता है। इतने वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिससे उसके डैड ने लोन लिया था। उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था कि मैंने तुम्हें 2 मिलियन में खरीद लिया है। वो उसके हाथ पे काट लेती है तो मारने लगा था, पर तभी वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं, लाइन लेकर खड़े हो गए थे और मिस्टर शेंग की एंट्री होती है और वो उस गुंडे को मार के भड़का देता है। एन को भी धुंधला धुंधला वो दिखाई देने लगा था, तो सोचती है अंकल आ ही गया। वो कहता सॉरी मैं लेट हो गया था, बट वो अंकल बोलते उसे बेहोश हो जाती है। मिस्टर शेंग अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है इनमें से कोई बच के नहीं जाना चाहिए, तो उसके बॉडीगार्ड उन सबको बहुत होते हैं, जबकि मिस्टर शेंग एनन को गोद में उठा के ले गया था। डॉक्टर उसके चेकअप में बताता है कि इसके सिर में चोट लगी है जिस वजह से रेटिना डैमेज हो गया था। इतने में ग्रैंडमा चाहती नलायक, तो उसे एनन का ध्यान भी नहीं रखा गया। बेचारी ये लिटिल गर्ल मुझे बचाते हुए ब्लाइंड हो गई थी। वो कहता है ग्रैंडमा आपके एक्सीडेंट में काफी गोलमाल है, तो मैं चाहता था पहले सच सामने आ जाए।
ग्रैंडमा कहती अगर ये ना होती तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने ऊपर पहुंच गई होती। जब से तुम्हारे पेरेंट्स गए हैं तुम्हें किसी भी विश्वास नहीं रहा। वो सोचता हाँ शायद मैं ही ज्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ। ग्रैंडमा कहती है अब तुम्हें सिर्फ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि खुद को इसको देना पड़ेगा। तो वो एकदम हैरान, ग्रैंडमा आप ये क्या बोल रही हो? ग्रैंडमा कहती मुझे नहीं पता, मैं एनन को अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाऊंगी। वो मना करता है तो ग्रैंडमा बीमार होने का नाटक करने लग जाती है कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से हार्ट पिल्स दो। वो ग्रैंडमा को मेडिसिन देने लगता है तो कहती है जब तक तुम हाँ नहीं करोगे मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी, इससे अच्छा मुझे टपकने दो। वो कहता ठीक है प्रॉमिस करता हूँ। ग्रैंडमा कहती देख लेना बाद में मुकरना मत, और खुश होने लग जाती है। एनन नींद में बड़बड़ा रही थी मुझे टच मत करना, और एकदम से उठ जाती है। मिस्टर शेंग कहता डरो मत, मैंने बुरे गुंडों को भगा दिया है। ग्रैंडमा कहती है अभी तक मैंने तुम्हें थैंक यू भी नहीं किया था, आखिर तुमने मेरी जान बचाई है। वो कहती कोई बात नहीं ग्रैंडमा। तो ग्रैंडमा कहती है तुम दोनों बात करो, और उसे इशारे करके चली जाती है। एनन कहती है मैंने सुना है सर्जरी में बहुत खर्चा आएगा और मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मैं इलाज नहीं करवा रही और वहां से जाने लगी थी। मिस्टर शेंग कहता है तुम्हें मुझे रिपे करने की जरूरत नहीं है, बस अगर तुम मुझसे शादी कर लो। वो एकदम हैरान थी तो कहता है गलत मत समझना, तुमने ग्रैंडमा को बचाया है ना तो उन्हें तुम बहुत ज्यादा पसंद आ गई हो, तो मैं उन्हीं की वजह से तुमसे शादी कर रहा हूँ। वो कहती मुझे पता है। तो उसकी मुंडी पकड़ लेता है, तुम्हें बस ग्रैंडमा के साथ रहना है, उनका ध्यान रखना है, फिर बदले में तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें वो देकर सेटिस्फाई करूंगा। वो पूछती कुछ भी? तो कहता है जो भी तुम्हारे जुबान से निकलेगा वो सब मिलेगा। और सोचता है जब तक असली गुनहगार पकड़ा नहीं जाता मुझे तुम पे नजर रखनी होगी। एनन सोचती है मेरी मॉम अभी स्टेप डैड के हाथों में है, तो मॉम का ध्यान रखने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। और कहती है क्या तुम मुझे 1 मिलियन गिफ्ट में दे सकते हो? वो कहता ओके। तो कहती है क्या तुम ये मुझे शादी से पहले दे सकते हो? वो कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती सच में? पर वो सोचता है क्या इसे सिर्फ इतने से पैसे चाहिए? और कहता है मैं तुम्हारे अकाउंट में अभी 1 मिलियन ट्रांसफर कर देता हूँ और कल तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी और उसके बाद हम मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो कहती एक बात और, क्या तुम बस ग्रैंडमा की वजह से मुझसे शादी कर रहे हो? मिस्टर शेंग कहता और नहीं तो क्या, और अगर मुझे बाद में पता चला तुमने ये सब ग्रैंडमा को हर्ट करने के लिए किया है तो तुम्हें जिसकी भी परवाह होगी मैं उस सबको तबाह कर दूंगा। तो कहती डोंट वरी, मैं ग्रैंडमा को बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। नेक्स्ट सीन में उसकी पट्टी खोलती है तो उसके आगे बैठा हुआ हाथ फेरता है, क्या तुम्हें दिख रहा है? एनन हाँ में मुंडी हिलाती है। वो कहता है जब तुम्हारी आइज ठीक है तो तुम स्टूपिड हो क्या? डॉक्टर बताता है कि भले इनकी सर्जरी हो गई है पर आईसाइट धीरे धीरे वापस आएगी, अभी इनको धुंधला दिख रहा होगा। एनन पूछती है तुम मिस्टर शेंग हो? तो कहता हाँ मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ, और हाथ आगे करता है। तो वो सोचती है ये मेरा हस्बैंड है जिसके साथ मैं लाइफ टाइम रहने वाली हूँ, कितना हैंडसम है, और उसे अपना हाथ पकड़ा देती है। तो वो कहते चलो मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। देन नेक्स्ट सीन में वो मैरिज के लिए फोटोज खिंचवा रहे थे बट बहुत दूर दूर। कैमरामैन कहता है जरा पास होके खड़े हो, ये वेडिंग फोटो है ग्रेजुएशन फोटो नहीं। वो थोड़ा सा पास होती है तो मिस्टर शेंग एकदम से उसे पकड़ के और क्लोज कर लेता है। कैमरामैन कहता है जरा स्माइल तो करो, तो वो दोनों बहुत अजीब से स्माइल करते हैं। कैमरामैन कहता है ग्रूम ब्राइड के पास होके फोटो खिंचवाओ, ऐसा लगे कि तुम किस कर रहे हो। एनन कहती नहीं कोई जरूरत नहीं है। वो पूछता है क्यों, तुम्हें डर लग रहा है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? और उसके क्लोज होने लगता है तो वो नर्वस होकर अपनी आइज बंद कर लेती है। कैमरामैन कहता है तुम भी ग्रूम की तरफ फेस टर्न करो। वो जैसे घूमती है आइज बंद करके गलती से उनका एक्सीडेंटल किस हो जाता है जिससे दोनों शॉक में थे। कैमरामैन बताता है कि तुम दोनों लीगल कपल बन गए। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शेंग उसे अपने साथ विला में लेके आता है जहाँ पे उसके बॉडीगार्ड्स लाइन लगा खड़े थे और उसका वेलकम करते हैं बटलर के साथ। वो उसका हाथ पकड़ के आ रही थी तो वो अंदर ले आता है तो सारी मेड्स उसको हेलो यंग लेडी बोल रही थी। ग्रैंडमा खुश होकर भागती है और मिस्टर शेंग को साइड करके उसे पकड़ लेती है। मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ कितनी ब्यूटीफुल है, अच्छा तुम आ गई, अब से तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। देन वो उसको अपना शी फैमिली का खानदानी ब्रेसलेट देने लग जाती है कि अब से तुम्हारा है। वो लेने से मना कर रही थी कि एक्सपेंसिव होगा, पर ग्रैंडमा तब भी देने लग जाती है। वो मना किए जा रही थी और धक्का मुक्की में ब्रेसलेट गिर के टूट जाता है। बटलर कहता है ये शी फैमिली का खानदानी था। वो कहती ग्रैंडमा सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं कंपनसेट कर दूंगी। मेड्स कहती हैं पिछली कई जनरेशन से चलता आ रहा है और इसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इसकी कीमत को तो कोई रिपे भी नहीं कर पाएगा। ग्रैंडमा कहती हैं तुम सब चुप रहो, बच्ची को डरा रही हो। एनन बार बार सॉरी बोल रही थी। ग्रैंडमा कहती कोई बात नहीं, वो पुराना था, टूट गया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अगली बार इससे बेटर दूंगी। और बटलर्स कहती हैं अभी के अभी जल्दी साफ करो। मिस्टर शेंग उसको रूम में लेके आता है कि ये तुम्हारा है और बटलर तुम्हारी डेली लाइफ का ध्यान रखेगा। वो जाने लगा था तो उसको पकड़ कर रोकती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा तुम चिंता में हो। वो कहता है मुझे पता चला है कि ग्रैंडमा की एक्सीडेंट के पीछे किसी का हाथ है। वो कहती है इसका मतलब कोई ग्रैंडमा को हर्ट करना चाहता है। मिस्टर शेंग कहता नहीं, कोई ग्रैंडमा को बचाने का मौका ढूंढना चाहता है। वो कहती पर इससे तो ग्रैंडमा हर्ट हो सकती है। तो कहते चिंता मत करो, मैं उस इंसान को पकड़ लूंगा। तो कहती ये तो बहुत अच्छा है। मिस्टर शेंग सोचता है कि सच में इसका उसके पीछे हाथ नहीं है और बटलर को उसको ध्यान रखने को बोल के चले जाता है। पर हम देखते हैं कि बटलर कियान के साथ मिला हुआ है और उसको बता देता है कि घर में रहने के लिए आ गई। कियान कहती कुछ भी हो जाए मिसेस शी तो मैं ही बनूंगी, तुम्हें पता है ना क्या करना है।
और फिर बटलर उसके पास जाकर कहता है आप अभी तक जाग रही हो? तो एनन कहती है मैं मिस्टर शेंग के वापस आने तक का वेट कर रही थी। बटलर कहता है मुझे अभी कॉल आया था बॉस का, उन्होंने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया है और बार बार आपका नाम बोल रहे थे। वो कहती है वो ठीक तो है ना? बटलर कहता है अगर आप उनसे मिलने के लिए चाहोगी तो वो बहुत खुश होंगे। और फिर बटलर उसको एक बार में ले आता है जहाँ पर उसे कुछ नशेड़ी मिलते हैं। तो बटलर से कहती है मिस्टर शेंग कौन से वाले रूम में है, जल्दी चलते हैं वहाँ। वो एक रूम का गेट खोलता है, वो अंदर छा के देखने लगी थी तो उसे धक्का मार के बाहर से गेट बंद कर देता है। वो कहती है गेट क्यों बंद किया और मिस्टर शेंग कहाँ है? पर अंदर तो क्यान होती है कि मैं तुम्हें कभी मिस्टर शेंग की वाइफ नहीं बनने दूंगी क्योंकि वो पोजीशन सिर्फ मेरी है। वो कहती तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस यहाँ से जाना है। जैसे गेट खोलती है वहाँ पर 2 मास्क लगा के लड़के आ जाते हैं और क्यान के कहने पे उसके हाथ बांध देते हैं। क्यान उसके बाल पकड़ लेती है, मना करेगी ना आप देखना, और उसको जबरदस्ती एक मेडिसिन पिलाने लगी थी। एनन अपना मुंह पीछ लेती है बट वो फिर भी जबरदस्ती पिला देती है कि अब मिस्टर शेंग को जो पता चलेगा ना तुम कितनी शेमलेस हो तब मजा आएगा। क्या हुआ, इस नशे की वजह से तुम हॉर्नी हो रही हो? और उन दोनों लड़कों को कहती है इसे उठा के बाहर पटक दो। जैसे उसको बाहर लाते तो कहती है अब तुम लड़कों के साथ मजे करना। उसे वहीं पे छोड़ के चले गए थे। एनन की नशे की वजह से हालत खराब हो रही थी पर तभी 3 टल्ली लड़के आते हैं। वो अंदर रूम में आके पानी पीने लगी थी बट वो लड़के तो उसके पीछे आ गए थे कि लगता है तुम अकेली हो, हम तुम्हें हेल्प कर देते हैं। वो कहती कोई जरूरत नहीं, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। बट उन लड़कों ने तो उसे पकड़ लिया था। मिस्टर शेंग जैसे घर पे आता है एनन को ढूंढने लगा था तो बटलर बताता है कि एनन को तो क्यान ले गई। क्यान आकर कहती है वो घर पे बोर हो रही थी तो मैं उसे घुमाने के लिए ले गई। मिस्टर शेंग कहता तुमने उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया, वो पागल थोड़ी ना है जो तुम्हारे साथ घूमने चाहेगी। तो कहती है पहले वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना। मिस्टर शेंग कहता बकवास बंद करो, ये बताओ है कहाँ? तो क्यान कहती है वो बस तुम्हें पटा के रिच बनना चाहती है, तुम तो खुद उसे शी फैमिली से बाहर निकालना चाहते हो ना, तो मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। बट वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है, बताओ वो कहाँ है वरना तुम्हारी वो फैमिली के साथ बिजनेस खत्म कर दूंगा। तो कहती गुस्सा मत करो, मैं तो उसको बार में लेके गई थी। इधर ये 3 लड़के एनन के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं जबकि वो चिल्लाकर हेल्प मांग रही थी। मिस्टर शेंग उसे बार में हर जगह ढूंढ रहा होता है, हर रूम में चेक कर रहा था। तभी लात मार के गेट खोलता तो देखता है कि 3 लड़के उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। वो बॉटल उठाकर उनकी टकली पे फोड़ देता है। बाकी 2 लड़के उस पर अटैक करने आते हैं तो उनको भी धो डालता है। जैसे एक लड़का गुस्से से उसके चाकू मारने वाला था वो उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है और उसको मार के भड़का दिया था और चाकू उठाकर उन गुंडों को डरा के वहां से भगा देता है कि डरो मत, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। दैन उसे गोद में उठा के लेके जाने लगा था तो एनन उसी को देख रही होती है और स्माइल करती है। मिस्टर शेंग उसे रूम में बेड पे लाके लिटा देता है पर एनन को नशे की वजह से बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा था। जैसे वो जाने लगता है तो उसे पकड़ लेती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। वो कहता तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? तो कहती है अंकल प्लीज। तो मिस्टर शेंग उसके दोनों हाथ पकड़ के उसके ऊपर चढ़ गया था। मैंने तुम्हें एक चांस दिया था पर अब तुम्हारे पास पछतावे का कोई चांस नहीं बचा। बट वो उसे उल्टा बेड पे गिरा के खुद उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई थी और फिर क्या उसे किस करने लगी थी। मॉर्निंग में एनन की आइज खुलती है तो उसको सब कुछ याद आता है रात का कि उसने मिस्टर शेंग के साथ नाइट स्पेंड कर ली। तो बहुत ज्यादा शर्माने लगी थी कि अपना मुंह तक ढक लेती है और सोचती है इसका मतलब अंकल मुझे थोड़ा बहुत लाइक करता है। बाहर से स्टेपडैड चिल्ला रहा था अब तुम्हारे पास पैसे हैं तो अपने बाप को भूल गई। वो गेट खोल के कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पे आने की? डैड कहते हैं मेरी बेटी इतने बड़े घर में रहती है, क्या मैं देखने तक नहीं आ सकता? अंदर घुसने लगा था बट वो बाहर निकाल देती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी 1 मिलियन दे दिए हैं तो अब यहाँ पे क्यों भटक रहे हो? डैड कहता तुम्हारा इतना रिच हस्बैंड है तो मुझे और पैसे चाहिए। वो कहती मैं और नहीं देने वाली। तो स्टेपडैड कहता है मेरे पास तुम्हारी कुछ अजीब फोटोज हैं और उसे ब्लैकमेल करता है कि मुझे 5 मिलियन चाहिए, उसके बाद तुम्हें पक्का परेशान नहीं करूंगा। बटलर उसकी बातें सुन रहा था तो स्टेपडैड कहता है अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो मैं तुम्हारा रेपुटेशन खराब कर दूंगा। मिस्टर शेंग घर पे आके देखता है बहुत सारी डिशेस रखी हैं तो वो खाने लग गया था और वो सारी एनन ने बनाई थी कि तुम पूरा दिन कितनी मेहनत करते हो, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं, क्या हुआ ये टेस्टी नहीं है? वो कहता तुम्हारी आइज अभी ठीक ही हुई है तो ये सब काम बाकी नौकर कर लेंगे। वो कहती कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे लिए कुकिंग करना पसंद है, मुझे अच्छा फील होता है। वो सोचता है मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद कभी किसी ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया और कहता तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। एनन कहती है क्या तुम मुझे थोड़े और पैसे दे सकते हो? तो सोचता है ये भी बाकी लड़कियों से अलग नहीं है और मैं इसे डिफरेंट समझ रहा था और पूछता है कितने चाहिए? तो कहती है 5 मिलियन। वो पूछता है आखिर तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए होते हैं? तो सोचती है मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट तभी वो बोल पड़ता है कल मेरे से नाइट स्पेंड करने के बाद ही तुम पैसे मांगने लग गई। तो कहती है वो बात नहीं है, जैसे मेरी आइज पूरी तरह से ठीक होंगी मैं काम करने लग जाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। तो कहता है मेरे सामने पिटीफुल बनने का नाटक मत करो और मैं बेवकूफ तुम्हें विश्वास कर रहा था, अब जब तुम्हें पैसे इतने पसंद है तो नाटक क्यों करती हो? वो कुछ बोलने लगी थी तो चिल्ला के पड़ता है तुम्हें पैसे बहुत पसंद है ना तो ठीक है तो खुद ही कमा लेना और उसका हाथ पकड़ के उसे खींच के ले जाता है सीधा बार में। तुम्हें पैसे कमाने हैं
तो यहाँ पे पैसे कमाना और भी आसान है। किसी भी लड़के से नाइट स्पेंड करके 5 मिलियन कमा सकती हो। और उसे अंदर रूम में धक्का मार देता है। वो बॉयज कहते हैं मिस्टर शेंग तुम, तो कहता है मैं तुम्हारे लिए लड़की लाया हूँ, खेलो इससे। वो उसका पैर पकड़ लेती है, प्लीज ऐसा मत करो। वो बॉय कहता है ये लिटिल ब्यूटी कहाँ से आई है। एनन कहती है मिस्टर शेंग प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे ये सब नहीं करना। वो कहता है कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, अब तुम्हारे पास चांस है, ये तुम्हें एकदम 5 मिलियन दे देंगे। तो कहती है मैं वैसे इंसान नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे यहाँ से ले चलो। बट वो उसे छोड़ के जाने लगता है। वो बॉयज उसे टच करने लगे थे तो कहती है मुझे छुओ मत। मिस्टर शेंग कहता है तुम मुझ पे चीट कर रही थी ना, तो अब रिपे भी करना पड़ेगा। बॉयज कहते हैं मिस्टर शेंग क्या तुम सीरियस हो, क्या सच में तुम इस लिटिल ब्यूटी को हमें दे रहे हो। मिस्टर शेंग कहता है ये ऐसी लड़की है जिसे सिर्फ पैसे पसंद है। एनन कहती है मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो, पर मैंने तुम पे कभी चीट नहीं किया, मैंने किसी वजह की वजह से पैसे लिए हैं। वो पूछता है कौन सी वजह बताओ। वो कुछ नहीं बोलती तो एक लड़का कहता है लिटिल ब्यूटी इतनी जिद मत करो, अगर तुम ये ड्रिंक कर लेती हो तो तुम्हें एकदम पैसे मिल जाएंगे। पर वो कहती मुझे टच मत करो, मिस्टर शेंग प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। बट वो गेट बंद करके बाहर आ जाता है। इस लड़की कौन सी बात पे विश्वास करूं कौन से पे नहीं, समझ नहीं आता। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एनन चिल्ला रही थी कि प्लीज मुझे बचा लो। मिस्टर शेंग गुस्से से गेट पे घुसा मार देता है और फिर गेट खोल के अंदर आ गया था। वो बॉयज कहते तुमने तो हमें इसके साथ मजे लेने को बोला था, अब क्या हो गया। मिस्टर शेंग उसको शक देता है क्या इतने काफी होंगे। वो बॉयज कहते हैं हमें ये लड़की पसंद आ रही है। बट वो उसको घुसा मार के उड़का देता है, खबरदार अगर किसी ने इसको टच किया तो। और एनन को पकड़ के ले गया था, घर में लाके बेड पे पटक देता है। फिर अपने कपड़े निकालने लगा था तो कहती है ये तुम क्या करने जा रहे हो। बट मिस्टर शेंग अपने कपड़े ढीले कर लेता है और फिर उसके ऊपर चढ़ गया था। अब तो तुम ये सब नाटक करना बंद कर दो, तुम जानबूझ के इनोसेंट बनने का नाटक कर रही थी ना, ताकि मैं तुम पे दया दिखाऊं। ठीक है तुम जीत गई। वो उसको मना कर रही थी बट गुस्से से उसको दोनों हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है। वो कहते प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मिस्टर शेंग कहता है तुमने ये सब करने को बोला, अब तुम यही डिजर्व करती हो। और उसे किस करने लगा था। उसके साथ नाइट स्पेंड करने के बाद वो बैठा सिगरेट पी रहा होता है, जबकि एनन खुद को ब्लैंकेट से कवर करके बैठी थी चुपचाप। मिस्टर शेंग उसे क्रेडिट कार्ड निकाल के देता है, इसमें 5 मिलियन है, तुम्हें चाहिए था ना। और रोते हुए क्रेडिट कार्ड उठाती है तो कहता है तुम्हारे तो दाद देनी पड़ेगी, अब जब तुम्हें पैसे मिल ही गए हैं तो ग्रैंडमा के सामने डॉटर इन लॉ बनने का अच्छा रोल करना, और 1 साल बाद तुम मुझे डिवोर्स दे देना और कल ही एग्रीमेंट साइन करने के लिए आ जाना। वो चला जाता है जबकि वो रो रही थी। बटलर ये बात फोन करके कियान को बता देता है। फिर कियान वहाँ पर आती है। वो पूछती तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो कहती है ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड मिस्टर शेंग का घर है और तुम एक चीप लड़की मुझे बताओगी आना या नहीं आना। और जानबूझ उसको धक्का मार के रा देती है, तुम्हारी वजह से मिस्टर शेंग मुझे यहाँ पे आने नहीं दे रहा था, अब वो यहाँ पे नहीं है तो देखती हूँ कौन तुम्हारी हेल्प करता है। एनन कहती है तुम बटलर के साथ मिली हुई हो। कियान कहती है तुम भी तो बस अच्छा होने का दिखावा कर रही हो। एनन कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कहती है अच्छा फिर निकल जाओ इस घर से। वो कहती है अभी मैं जा नहीं सकती। कियान कहती है मुझे क्या 3 साल की बच्ची समझा है, तुम मौके का फायदा उठाकर मिस्टर शेंग के बच्चे को जन्म देना चाहती हो। एनन कहती है मैंने मिस्टर शेंग से प्रॉमिस किया है 1 साल तक उसकी वाइफ बनने का रोल करूंगी, उसके बाद खुद ही चली जाऊंगी। वो उसके थप्पड़ मारने वाली थी तो वो हाथ पकड़ लेती है। मैंने अभी तक मिस्टर शेंग को ये नहीं बताया तुमने मुझे नशा दिया था, तो अच्छा होगा मुझसे दूरी बना के रखो। कियान कहती है मुझे धमकी दोगी, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं तुम्हारा स्टेप डैड है। वो कहती है मुझे बस 1 साल चाहिए उसकी वाइफ बनने का। कियान कहती है अच्छा मेरे लिए कॉफी लेके आओ, बिल्कुल स्टार्टिंग से अपने हाथों से बना के लेके आओ। पर जैसे वो उसे कॉफी ला के देती है जानबूझ के उस पर गरम गरम गिरा देती है कि सॉरी गलती से हो गया, चलो अब दूसरा कप लेके आओ। एनन का हाथ चल गया था बट फिर भी उसे दूसरा कप ला के देती है। तो कॉफी पी के जानबूझ के उसके ऊपर कुल्ला करने लगी थी बट वो पीछे हो आती है तो कहती है कितनी गर्म है, तुम मुझे जलाना चाहती हो। और उसके ऊपर कॉफी फेंकने लगी थी बट वो बीच में ट्रे करके बच आती है और कहती है मैंने बोला ना मुझे सिर्फ 1 साल चाहिए, मुझसे पंगा मत लो। कियान कहती है तुम मेरी पोजीशन छीन रही हो और चाहती हो कि मैं तुम्हें आसानी से जाने दूं, चलो अब जल्दी से इस घर की सफाई करो, पोछा मारो। एनन कपड़े सफाई करने लग गई थी तो कहती है लगता है तुम इस काम में प्रोफेशनल हो, तुमने बहुत पोछे लगाए होंगे। मिस्टर शेंग ने तुमसे शादी कर ली, अब ये मत समझ लेना कि तुम यहाँ की महारानी बन गई हो, तुम्हारी लाइफ फिर भी एक नौकरानी की रहेगी। फिर जब वो काम कर रही थी तभी बटलर आकर कहता है बॉस ने आपको अपने स्टडी रूम में बुलाया है। वो स्टडी रूम में चाहती है मिस्टर शेंग कहाँ है, तो कहता है अभी उनको बुला के लाता हूँ। एनन वहाँ पर रखी फोटो देखने लगी थी तभी अचानक से बटलर चिल्ला के पड़ता है तुम्हें किसने यहाँ पे घुसने दिया। उसके चिल्लाने के डर की वजह से उससे फोटो गिर के टूट जाती है तो कहता है बॉस ने किसी को भी स्टडी रूम में आने की परमिशन नहीं दी है और तुमने ये कीमती सामान तोड़ दिया। वो कहती है पर तुमने तो यहाँ पे आने को बोला था। तो बटलर कहता है मैंने कब बोला। कियान वहाँ पे आती है तो उसको शिकायत करने लग जाता है कि इसने मिस्टर शेंग का फैमिली फोटो खराब कर दिया, अब तो ये गई काम से। कियान कहते तुम्हें पता भी है ये फोटो मिस्टर शेंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इतने वहाँ पर मिस्टर शेंग चाहता है तो बटलर बताता है कि एक तो बिना परमिशन के आपके स्टडी रूम में घुसी, ऊपर से आपकी फैमिली फोटो भी तोड़ दी। और उन दोनों की स्माइल देख के पता चल रहा था कि ये सब बटलर और कियान ने पहले प्लान बना रखा था। कियान कहती है पता है
ये वो तो अंकल आंटी की एक्सीडेंट से पहले की फोटो है, लास्ट फोटो थी। एनन माफी मांगती है, मैंने ऐसे जानबूझ के नहीं किया, बटलर ही मुझे यहाँ पे लेके आया था। बटलर कहता है ये झूठ बोल रही है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, खुद कांड करके मुझ पे इल्जाम लगा रही है। मिस्टर शेंग कहता है स्टडी रूम में घुस गई कोई बात नहीं, पर फोटो तोड़ने को तुम्हें किसने बोला था? तुम क्या सच में खुद को शी फैमिली की यंग लेडी समझ रही हो? तो वो सॉरी बोलने लगी थी। कियान कहती है इसको तो शी फैमिली से बाहर फेंक देना चाहिए। बटलर उसे बाहर निकालने वाला था। मिस्टर शेंग कहता रुको, ये मैटर यहीं पे खत्म होता है, अब से कोई भी स्टडी रूम में नहीं घुसेगा, और सबको भगा देता है। बट फिर अपने पेरेंट्स की फोटो लेके रोने लगा था। एनन भी वहीं पे गिर के बैठ के रोने लगी थी। नेक्स्ट सीन में वो प्लांट्स को पानी दे रही थी, तभी बटलर आकर कहता है ऑलरेडी मिस्टर शेंग के साथ घर पे डिनर करने आने वाली हैं, तो घर को साफ कर दो। वो कहती है पर ये तो तुम्हारा काम है ना। वो कहता है मिस्टर शेंग तो तुमसे नफरत करने लग गए हैं, कहीं ओल्ड लेडी को भी खुद से नफरत मत करा लेना। इतने वहां पर कियाना चाहती और कहती है मैं ओल्ड लेडी के सामने बचपन से बड़ी हुई हूँ, हमारी रिलेशनशिप बहुत गहरी है, तो मैं भी यहाँ पर ओल्ड लेडी के साथ खाना खाने आई हूँ। ओल्ड लेडी घर पे आ रही है, तुम्हें तो पता ही होगा क्या कहना और क्या नहीं, क्योंकि ओल्ड लेडी की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। बटलर फिर बताता है कि जब तुम खाना बनाओगी ना तो ओल्ड लेडी का फेवरेट पोकलेन यूज करना, उन्हें बहुत पसंद है। तो एनन किचन में चाहती है। बटलर उसको इशारा करता है अब तो पक्का ही मिस्टर शेंग इसको शी फैमिली से बाहर फेंक देंगे। वो कहती है जैसे मैं शी फैमिली की यंग लेडी बनूंगी तो मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट दूंगी। तो बटलर खुश होने लगा था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शेंग ग्रैंडमा को घर पे लेके आता है। कियान भी उनको हेलो करती है। मिस्टर शेंग पूछता है एनन कहाँ पे है? बटलर कहता है उसने ओल्ड लेडी के लिए सरप्राइज रखा है। मिस्टर शेंग सोचता है सरप्राइज, अब क्या वो करने वाली है? इतने में एनन वहाँ पे आती है। तो ग्रैंडमा कियान को छोड़ के भाग के एनन के पास चली गई थी। तुम्हें इस घर में रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? वो कहती नहीं मैं ठीक हूँ। ग्रैंडमा कहती है ये नालायक बहुत खड़ूस है, अगर इसने तुम्हें परेशान किया ना तो मुझे बता देना। और ग्रैंडमा को हाथ पकड़ के डाइनिंग टेबल पे लेके आती है कि मैंने आपके लिए टेस्टी खाना बनाया है, सब आपकी पसंद का है। ग्रैंडमा खुश होती तुम्हें खाना बनाना भी आता है, तुम्हारी अभी भी आई सर्जरी हुई है और तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं इम्प्रेस हो गई। फिर ग्रैंडमा को बैठाती है सोफे पे कि मैंने आपके लिए स्पेशल फ्लावर सूप बनाया है। ग्रैंडमा जैसे उसको देखती है हैरान, ये तो मेरा पोर्कलेन का वेस है, और उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। बटलर ग्रैंडमा को रेस्ट कराने के लिए चाहता है। मिस्टर शेंग एनन पे चिल्ला के पड़ता है तुम्हें किसने बोला था ग्रैंडमा के पोर्कलेन को हाथ लगाने को? कितनी बार ये सब कुछ हो गया है? वो कहती है बटलर ने मुझे बोला था। बटलर कहता है अब फिर से मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाओ। कियान कहती है पूरी फैमिली को पता है ये पोर्कलेन का वेस ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के प्यार की निशानी है। ग्रैंडपा ग्रैंडमा के लिए मोस्ट प्रीशियस रेलिक छोड़ के गए और तुमने इसको खाना बनाने के लिए सर्व किया। अब देखो तुम्हारी वजह से ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई, जबकि वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करती थी, तुम तो बहुत बुरी हो। मिस्टर शेंग असिस्टेंट के साथ ग्रैंडमा को हॉस्पिटल लेके जाने लगा था और चाहते हुए कहता है दोबारा मुझे दिख मत जाना। वो उसके पीछे जाने लगी थी पर कियानो से पकड़ लेती है। एनन कहती तुम दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हो। तो वो कहती तो क्या हुआ, अब मिस्टर शेंग तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। और कियान के कहने पे बटलर उसे पकड़ के ऊपर ले जाता है, फिर उसके रस्सियों से हाथ बांधने लगा था। एनन कहती तुम मेरा किडनैप कर रही हो, ये इलीगल है। कियान कहते अच्छा फिर पुलिस को बुला लो। मिस्टर शेंग जैसे हॉस्पिटल में आता है ग्रैंडमा पूछती है मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ कहाँ है? वो कहता है वो किसी वजह से चली गई पहले। ग्रैंडमा कहते घुटनों पर बैठो, अब क्या तुम मुझे झूठ बोलोगे? एनन को आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं घर में, तो उसको कैसे पता होगा कि वो पोर्कलेन तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे दिया है? इधर कियान एनन को रस्सी से बांध के बटलर से कहती है नीडल लेके आओ। वो बड़ी बड़ी नीडल्स लेके आता है तो वो उसकी छुपाने लगी थी। मिस्टर शेंग भाग के घर पे आता है और एनन को ढूंढने लगा था, तो आके देखता है उन लोगों ने उसको स्टोरेज रूम में बंद कर रखा है। एनन चिल्ला रही थी तो उसके मुंह में कपड़ा घुस देते हैं। मिस्टर शेंग पूछता है ये सब क्या चल रहा है? कियान कहते ऐसा नहीं जैसे तुम समझ रहे हो, ये बटलर ये सब कर रहा था, मैं तो उसको रोक रही थी। बटलर कहता है कियान ने मुझे ऐसा करने को बोला था, पर वो बटलर के मानने लगती है। मिस्टर शेंग उन दोनों को साइड करता है और एनन को जाके पकड़ता है, उसके मुंह में से कपड़ा निकालता तुम ठीक तो हो ना? देन उसकी रस्सी खोल के उसको अपना ब्लेजर निकाल के उड़ा देता है और फिर उसे गोद में उठाकर बटलर से कहता है दोबारा मुझे शी फैमिली में दिख मत जाना। और कियान तुम ये मत समझना ये मामला ओवर हो गया है, अगर ये घटिया हरकत दोबारा की तो मैं तुम्हारी लाइफ को हेल्थ से भी ज्यादा बदतर बना दूंगा। डॉक्टर एनन का चेकअप पर बताते हैं कि अगर इनका टाइम पे ट्रीटमेंट हो गया तो इनकी चोट के निशान नहीं रहेंगे। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है सॉरी। मिस्टर शेंग जैसे उसके रूम से जाता है कियान नर्स का भेस बदल के वहाँ पे आ जाती है कि अगर ये उठ गई सब कुछ बता देगी तो अच्छा होगा इसे उठने ना दूं। इससे पहले वो कुछ करती तभी अचानक से लाइट चकती और मिस्टर शेंग उसका गला पकड़ लेता है कि तुम तो इतनी घटिया निकली, मैंने सोचा भी नहीं था। तो कहती है ऐसा नहीं है, मेरा विश्वास करो। और अपने असिस्टेंट से कहता है ये जो लेके आई है इसको चेकिंग करने के लिए ले जाओ। और फिर कहता है तुम्हारे डैड ने मुझे बचाया था इसलिए इस बार माफ कर दिया, पर अब से तुम शी फैमिली में नहीं आ सकती हो, और साथ ही मैं तुम्हारी वो फैमिली के साथ सारी बिजनेस डीलिंग्स खत्म करता हूँ। कियान कहती मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, क्या तुम्हें कंट्री गर्ल पसंद आ गई है? मिस्टर शेंग कहता है ये तुमसे 1000 गुना बेटर है। तो वो गुस्से से वहां से चली जाती है। मिस्टर शेंग सोचता है
क्या मैं इसे इतने टाइम से गलत समझ रहा था? एनन की आइज खुलती है तो वहीं पे बैठे बैठे सो रहा था। वो उसे टच करने लगी थी पर तभी वो उठ जाता है तो कहती है तुम पूरी रात यहीं पे थे? वो कहता है कल मैं काम करके पूरा थक गया था तो पता नहीं चला यहीं पे सो गया। तभी असिस्टेंट बताता है कि ओल्ड लेडी ने आपके लिए खाना भिजवाया है। मिस्टर शेंग कहता तुम जाओ यहाँ से। असिस्टेंट कहता बॉस आपने पूरी रात यंग लेडी का ध्यान रखा, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। मिस्टर शेंग उसे देखने लगा था तो कहता है कंपनी में काम याद आ गया, इनफैक्ट गलती से उसके मुंह से निकल गई थी और वो टिफिन बॉक्स रख के वहां से भाग जाता है। एनन कहती थैंक यू। वो कहता अब जब तुम उठ गई हो कुछ खा लो। उसे उठा के बैठाता है, देन उसे पॉरिश खाने को देने लगा था। वो कहती है मैं खुद खा लूंगी। तो कहता अभी तुम वीक हो मैं खिला दूंगा और फूंक मार के उसको अपने हाथों से खिलाने लगता है। तो सोचती है ये अचानक से इतना जेंटल कैसे हो गया। तो कहता आराम से खाओ। पर तभी वहां पे असिस्टेंट टपक पड़ता है जिससे उसको फंदा लग गया था। असिस्टेंट जल्दी से मुंह फेर लेता है तो कहता बताओ क्या बात है। तो वो अपनी आइस बंद करके बताता है कि बॉस आपको कंपनी में कुछ जरूरी काम है। वो कहती तुम जाकर अपना काम कर लो। तो वो उसको ध्यान रखने के लिए नर्स को भेज देता है। तभी हॉस्पिटल में एनन को उसकी एक फ्रेंड देख लेती है स्नो और कहती है तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बोल के गई कि काम करने गई और अचानक से गायब हो गई, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। एनन कहती मेरे साथ कुछ हो गया था और मैंने अपना फोन नंबर भी चेंज कर दिया। स्नो कहती कोई बात नहीं तुम ठीक तो हो ना, वैसे ऐसा क्या हो गया था? तो एनन बताती है कि मेरी शादी हो गई। स्नो एकदम हैरान, फिर वो उसको पूरी बात बता देती है। स्नो कहती है तुमने शी ग्रुप के प्रेसिडेंट से शादी कर ली, पर तुम्हारी चोट कैसे लगी? क्या उसने तुम्हें बुली किया? एनन कहती नहीं तो, भले वो बहुत ज्यादा रूड और डेविल दिखता है पर उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। उसने तो मेरा ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसे भी खर्च किए हैं, बस थोड़ी बहुत आइस में प्रॉब्लम हुई थी वो अब ठीक है। स्नो उसका हाथ पकड़ कहती है बस थोड़े से पैसे की बात थी, तुम्हें पैसे चाहिए मुझे बोल देती, और अगर उसने तुम्हें बुली किया तो मैं उसको घूसा मार के सबक सिखा दूंगी। एनन कहती है पर इस बीच में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे को हक कर लेती हैं। नेक्स्ट दिन में मिस्टर शेंग एनन को हॉस्पिटल से घर लेके आता है तो ग्रैंडमा तो उसे देख के बड़े खुश होती हैं। वो कहता है ग्रैंडमा आप कब वापस आ गई? तो ग्रैंडमा कहती क्यों मैं नहीं आ सकती? तो कहता मैं थोड़ी ना आपको रोकूंगा। ग्रैंडमा एनन को पकड़ के अपने साथ सोफे पे बिठा लेती हैं और उससे पूछने लगी थी तुम इस घर में कंफर्टेबली रह रही हो ना? मिस्टर शेंग कुछ बोलने वाला था तो उसे डांट के चुप करा देती हैं, इसे बोलने दो। तो कहती है हाँ ग्रैंडमा मैं यहाँ पे सही हूँ। पर तभी ग्रैंडमा उसके हाथ पे चोट देख लेती हैं। ये कैसे लगी? वो कहती है ग्रैंडमा एक्सीडेंटली ठुक गई थी। ग्रैंडमा मिस्टर शेंग को कहती है ऐसे तुम इसका ध्यान रख रहे हो? तो वो घुटनों पर बैठ के ग्रैंडमा से माफी मांगने लगता है। ग्रैंडमा कहती है हमारी शी फैमिली में कोई लड़का लड़के को बुली नहीं करता। वो कहती ग्रैंडमा सच में गलती से लगी है। ग्रैंडमा कहती तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं है? तुम इसको बचाने के लिए सब बोल रही हो। और मिस्टर शेंग को डांटती है इतनी अच्छी लड़की मिली है शादी के लिए, तुम्हें तो इसको प्रिंसेस की तरह स्पॉइल करना चाहिए। अगर अगली बार ऐसा हुआ ना तो मैं इनको तुमसे दूर कर दूंगी, फिर तुम कभी भी इसको नहीं देख पाओगे। फिर ग्रैंडमा उसे कहती हैं अब तुम्हें यहाँ रहते रहते बहुत टाइम हो गया है तो तुम्हें नेक्स्ट स्टेप की प्लानिंग करनी चाहिए। वो पूछती क्या मतलब? तो ग्रैंडमा कहती है मैं भी बुढ़ी हो गई हूँ, मुझे जल्दी से ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए। वो दोनों हैरान थे तो ग्रैंडमा कहती हैं मेरी पिछले मंथ की मेडिकल रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने बोला है कि अगर मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया तो मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। मुझे तो अब जल्दी से इस घर में बच्चों की किलकारियां सुननी है और रोने का नाटक करने लगती हैं। वो कहती ग्रैंडमा आप परेशान मत होइए। मिस्टर शेंग कहता है पर कल तो आप नाचती फिर रही थी। ग्रैंडमा कहती है अब क्या मुझे खुश होने का भी हक नहीं है? तुम लोग इतने बिजी रहने लगे हो, मेरी थोड़ी ना किसी को परवाह है। वो कहती ग्रैंडमा मैं प्रॉमिस करती हूँ। और मिस्टर शेंग भी उसे अपने पास खींच लेती है तो वो उसे देखने लगा था। फिर रात में वो रूम में आता है तो कहती है क्या तुम रेडी हो? वो उसे बेड पे पटक देता है और खुद उसके ऊपर चढ़ गया था। ग्रैंडमा गेट के बाहर से उनकी चीखें सुनती है तो बड़ा खुश होती हैं। मैं किचन में जाके जल्दी से इनके लिए टॉनिक सूप बनाती हूँ और खुश होके जाती हैं। मिस्टर शेंग कहता मुझे हस्बैंड बोलो। तो वो हस्बैंड बोल के उसे अपने पास करके किस करने लगी थी। मॉर्निंग में जब वो नीचे आती है तो ग्रैंडमा भागती उसके पास आती हैं। तुम तो कल रात से बहुत थक गई होगी ना? और उसे पकड़ के अपने पास बैठा लेती हैं। बताती है कि 2 दिन में मिस्टर शेंग का बर्थडे आने वाला है। उसके पेरेंट्स बहुत जल्दी सुनिया चले गए थे। पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ हुआ उसके साथ, इसलिए उसने कभी भी अपना सही से बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया। अब जब तुम हो तो मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ। वो कहती ग्रैंडमा आप चिंता मत करिए, मैं उसके साथ अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। इधर असिस्टेंट आके मिस्टर शेंग को बताता है कि जिसने ग्रैंडमा का कार एक्सीडेंट किया था उसका ड्राइवर मिल गया। तो वो जल्दी से उठ के भागता है। एनन को फोन आता तो कहती है मैंने ऑलरेडी तुम्हें 5 मिलियन दे दिए हैं, अब मुझे कॉल करना बंद करो। स्टेप डैड कहता है मैं हॉस्पिटल में हूँ और तुम्हारी मॉम यहाँ पे है तो मैं अपने फ्रेंड को भेजता हूँ, उसको पैसे दे देना। वो रोड पे खड़ी हुई वेट कर रही थी और उसके स्टेप डैड ने एक बंदे को भेजा होता है तो उसे क्रेडिट कार्ड दे देती है कि क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है। क्या उसकी फोटो खींच लेती है बट वो ड्राइवर भाग गया था। जैसे वो ड्राइवर जा रहा होता है मिस्टर शेन और असिस्टेंट आकर उसे पकड़ने लग जाते हैं। वो भाग रहा था पर वो दोनों तरफ से घेर के उसे पकड़ लेते हैं। मिस्टर शेंग उसे पकड़ के अपनी ग्रैंडमा की फोटो दिखाता है, तुम इसे जानते हो? वो मना करता है तो कहता है ठीक है आप पुलिस स्टेशन में पता चलेगा जहाँ से तुम बच ही नहीं पाओगे। तो वो आदमी डर के मारे सब बता देता है कि मैंने ये सब एक लड़की कहने पे किया था जिसने मुझे पैसे दिए थे।
मिस्टर शेंग पूछता है किसने ऑर्डर दिया था। फिर नेक्स्ट सीन में वो मुंह लटकाता हुआ घर आता है। एनन कहती है हस्बैंड तुम वापस आ गए, मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है, हैप्पी बर्थडे। और केक लेती है उसके पास आती है कि हैप्पी बर्थडे हस्बैंड, मैं चाहती हूँ तुम हर दिन खुश रहो। बट वो गुस्से से केक फेंक देता है। मैंने सोचा नहीं था इसके पीछे तुम निकलोगी, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो। मिस्टर शेंग कहता अब भी एक्टिंग करने से बात नहीं आओगी। वो कहती मैंने ऐसा क्या कर दिया, तुम ऐसे रेड क्यों कर रहे हो। मिस्टर शेंग कहता तुमने ही ग्रैंडमा का कार एक्सीडेंट प्लान किया था ना। तो कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं ग्रैंडमा को हर्ट क्यों करूंगी। तो मिस्टर शेंग गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है। क्या तुम्हें जरा सा भी दिल नहीं है, मुझे इतने टाइम से बेवकूफ बनाती आ रही थी, तुम्हें क्या लगता है मैं स्टूपिड हूँ। वो मना करती है तो कहता है मैं सच में तुम्हें अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करने लग गया था, और उसे धक्का मार के गिरा देता है। एनन कहती है सच में इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। बट वो उसको फोटो दिखाता है। अच्छा फिर ये सब क्या है, तुम इसमें उस ड्राइवर को पैसे दे रही थी। वो हैरान थी कि हाँ इस फोटो में तो मैं ही हूँ, पर वैसा नहीं जैसे तुम समझ रहे हो, मैं तो इससे पहली बार मिली, मुझे तो ये भी नहीं पता वो कौन है। मिस्टर शेंग कहता अच्छा तो फिर ये सब फोटोज क्या है, ये तुम्हारी फोटो है ना, और पटक के मारता है मेरी वाइफ की प्राइवेट फोटोज किसी और के पास के कर रही हैं, बताओ तुम दोनों में ऐसा क्या रिलेशनशिप था कि उस आदमी ने तुम्हारी ये सब फोटोज खींच ली। वो कह रही मेरी बात सुनो, मैं सच में उसे पहले नहीं जानती थी। तो कहता तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए था। तो कहती मेरे विश्वास करो। मिस्टर शेंग कहता है अब मैं तुम्हारे इनोसेंट फेस पे दया नहीं दिखाने वाला, तुमने बस ये सब शी फैमिली की प्रॉपर्टी पाने के लिए किया, किसी जंगली साथ मिलके मुझे फंसाया। तो कहती है सच नहीं है, ये फोटोज मेरे स्टेप डैड ने खींची हैं। तो कहता स्टेप डैड, तुम्हें लगता है मैं विश्वास करूंगा, अब तुम कुछ भी बोलो तुम झूठी बोलोगी। तो कहती है तुम्हें सच में लगता है ऐसा मैंने किया है। वो कहता प्रूफ यही है, तो मैं क्या बात पे विश्वास करूँ। तो कहती है अब जब तुम्हें इस बात पे इतना भरोसा है फिर मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो कहता तो तुमने मान लिया। मिस्टर शेंग कहता निकल जाओ यहाँ से। तो फोटो फेंक के कहती है मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, तुम्हें मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है, और उसका हाथ उठाकर वहां चली जाती है। मिस्टर शेंग सोचता है ये लड़की मुझे अब भी बेवकूफ बना रही है, अब मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला। फिर एनन अपना सामान पैक करके वहां से लेके जा रही थी और जाते उस गिरे हुए केक को देखती है। उसके जाते मिस्टर शेंग पलटता है बट वो चली गई थी। एनन अपना सामान लेके बाहर आके बैठ जाती है और बैठी रो रही थी। फिर अपनी फ्रेंड स्नो को कॉल करती है, अब मेरे पास कोई घर नहीं है। स्नो से हॉस्पिटल में ले आई थी। तो कहती है मैं टूटी हुई थोड़ी ना जो तुम हॉस्पिटल में ले आई। स्नो कहती है पर तुम हार्ट ब्रोकन तो हो ना, और तुम्हें लगता मुझे पता नहीं चलेगा, क्या तुम सच में नहीं वापस जाने वाली। एनन कहती बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं वापस गई तो मैं पपी होऊंगी। स्नो कहती चिंता मत करो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, पर तुम्हें एक बात बताऊं तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा बेबी है। तो एनन एकदम हैरान थी और कहती है मेरे बेबी कितने गलत टाइम पे आया है, अगर मैं बताऊंगी भी तो मिस्टर शेंग को मेरी बात पे विश्वास ही नहीं होगा कि ये बेबी उसका है। स्नो पूछती है क्या तुम इस बेबी को रखोगी। वो कहती बेबी तो इनोसेंट है ना। तभी स्नो बीच में बोल पड़ती है मैं तुम्हारे बेबी पालने में भी हेल्प करूंगी, भूलो मत मैं बेबी की गॉड मदर हूँ। तो वो उसका थैंक यू करती है कि मैं फ्यूचर में तुम्हें बहुत पैसे कमा के दे दूंगी। वो कहती है ये क्या बोल रही हो, मैं बस चाहती हूँ तुम और बेबी सही सलामत रहें। तो वो उसे हक कर लेती है। स्नो सोचती है अगर शी फैमिली वालों को पता चला कि ये प्रेग्नेंट है तो बच्चा छीनने के लिए आ सकते हैं, मुझे एनन की मेडिकल रिपोर्ट्स डिलीट करवानी होंगी। असिस्टेंट मिस्टर शेंग को समझाने की कोशिश कर रहा था बट मिस्टर शेंग तो गुस्से में था कि उस लड़की का नाम भी मत लो। तो असिस्टेंट बताता है कि उस ड्राइवर के अकाउंट में कियान ने बहुत पहले पैसे ट्रांसफर किए थे। मिस्टर शेंग हैरान और कहता है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपनी चेयर पे बैठा था और उसके बॉडीगार्ड्स ने उस ड्राइवर को घेर रखा था। तो कहता है मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ, एनन ने मुझे ऑर्डर दिया था ओ लेडी को ठोकने का। मिस्टर शेंग गुस्से से उसकी मुंडी पकड़ लेता है। अच्छा फिर एनन ने तुम्हें कब पैसे दिए थे। तो कहता मुझे नहीं पता, तुम्हें फोटो दिखा तो दी है। मिस्टर शेंग कहता अच्छा बताओ एनन की बॉडी पे बर्थमार्क कहाँ है और किस कलर का है, किस शेप का है। तो वो ड्राइवर कुछ भी नहीं बता पाता। मिस्टर शेंग कहता है तुम तो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी जीभ तो किसी काम की नहीं है, चलो मैं इसको काट देता हूँ। उसे मार के भुड़का देता है। फिर उसके ऊपर पैर रख दिया था। तो वो डर के मैंने बता देता है कि मुझे कियान ने ये सब करने का ऑर्डर दिया था और उसने एनन के साथ फोटो खींची थी क्योंकि वो एनन के स्टेपडैड के साथ मिली हुई है। सबको सच बता देता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। मिस्टर शेंग उसके ऊपर से पैर हटा के चेयर पे जाके बैठ जाता है। असिस्टेंट के ऑर्डर पे बॉडीगार्ड्स उस ड्राइवर को पकड़ के ले जाते हैं जबकि वो चिल्ला रहा था मुझे माफ कर दो। मिस्टर शेंग सोचता है इसका मतलब मैंने सच में एनन को गलत समझा और असिस्टेंट से कहता है जाकर उसे ढूंढो। देन नेक्स्ट सीन में वो ग्रैंडमा को बताता है कि ये सब मेरी गलती है। ग्रैंडमा कहती है मैंने तो पहले ही कहा था एनन ऐसा कभी नहीं कर सकती, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। असिस्टेंट आके बताता है कि हम इस एनन को कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहे। वो कहता है हमारे शी ग्रुप की सारी पावर्स का यूज करो, किसी भी कीमत पर उसे ढूंढ निकालो। असिस्टेंट पूछता है और कियान का क्या करना है। तो कहता है उसका मैटर अभी साइड में रखो, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है एनन को ढूंढना। जैसे एनन मिल जाएगी उस नमूनी कियान से भी छुटकारा पा लेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्नो एनन का ध्यान रख रही है और एनन प्रेग्नेंट है।
स्नो एनन के लिए कुछ लेने अंदर चाहती है तो वो सोचती है, सॉरी बेबी, तुम्हारा जब जन्म होगा तुम्हारे डैड यहाँ पर नहीं होंगे। मुझे पता है बहुत सैड बात है, मैं भी सैड हूँ, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें मम्मी डैडी दोनों का प्यार दूंगी। पर तभी वहाँ पर पीछे से कोई आता है। वो देखने लगी थी स्नो आई है, बट वो तो मिस्टर शेंग था और उसे देखने लगा था, बट वो उसे देख के जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम प्रेग्नेंट हो। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा था, ये सब मेरी गलती है। वो कहती है अब क्या फायदा। तो कहता है मुझे पता चल गया क्या तुम्हें फंसा रही थी। तो कहती है मैंने तुम्हें जितना एक्सप्लेन किया पर तुम्हें तो मेरी बात पे विश्वास ही नहीं था, अब सब खत्म हो गया है। तो वो पैरों में गिर जाता है, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो, बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दोगी। मैं सच में चाहता हूँ तुम मुझे एक चांस दो। वो कहती कौन सा चांस कि तुम बार बार मुझ पर शक करो, मुझे हर्ट करो, क्या ये तुम्हारा लव है। मैं अभी सहन नहीं कर सकती, हाथ छुड़ाने लगी थी। वो कहता अगर तुम मुझे माफ नहीं कर रही कम से कम इस बेबी के बारे में तो सोचो, बेबी को तो डैड की जरूरत है ना, प्लीज मुझे चांस दे दो। इतने में स्नो वहाँ पे आ जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके क्लोज होने की, दूर हटो। वो पूछता है तुम कौन हो। तो कहती है मैं इसकी बेस्टी हूँ और इस बेबी की गॉड मदर, मेरे होते तुम एनन को बुली नहीं कर सकते। वो कहता मैं तो बस माफी मांगने आया हूँ। वो कहती है शी ग्रुप के प्रेसिडेंट, जब एनन को तुम्हारी जरूरत है तब तुम कहाँ थे। वो कहता मैंने गलत समझा। तो कहती है गलत समझने से तुमने जो इसके साथ किया वो मिट जाएगा। मिस्टर शैन उससे चांस मांग रहा था कि क्या तुम इतनी हार्टलेस हो, मैं बस तुम्हें और बेबी को खोना नहीं चाहता। वो कहती वापस जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। वो कहता अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं घुटने टेक कर यहीं बैठा रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करती। बट वो हाथ छुड़ा के अंदर चली जाती है। फिर हम देखते रात में बारिश हो रही थी, बट मिस्टर शेंग तब भी घुटनों पर वहाँ पे बैठा था और वो विंडो से उसे देख रही होती है और स्नो एनन को कंफर्ट करती है। असिस्टेंट अम्ब्रेला लेके आता है, बॉस प्लीज उठ जाइए, बहुत तेज बारिश हो रही है, आप बीमार हो जाओगे। बट वो नहीं हटता कि जब तक वो मुझे माफ नहीं करेगी मैं कहीं नहीं जाने वाला, और उसे साइड कर देता है। मैंने एनन को जितना हर्ट किया है ये तो उससे काफी कम है, मुझे तो और पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और असिस्टेंट को वहाँ से भेज देता है। स्नो कहती है अगर तुम अभी उससे लव करती हो तो उसे चांस क्यों नहीं दे देती। वो कहती पर तुम तो मना कर रही थी। तो कहती है मैं पहले मना कर रही थी पर तुम्हें इतना सैड देख के मुझे बुरा लग रहा है, मुझे लगता है तुम मुझसे बहुत लव करती हो और ऐसा करके खुद को ही हर्ट कर रही हो, सब कुछ दोबारा स्टार्ट करने का ट्राई करो। एनन सोचती क्या मैं सच में उसे लव करती हूँ, क्योंकि मैं उसको ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्नो कहती तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो एनन सोचती बेबी क्या तुम डैडी को माफ करोगे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शेंग की आइज खुलती हैं। असिस्टेंट कहता अच्छा हो आपको होश आ गया, कल रात आप बारिश में बेहोश हो गए थे और आपको फीवर हो गया। मिस्टर शेंग कहता क्या वो मुझसे मिलने नहीं आई। तो असिस्टेंट मना करता है। तो वो सोचता है क्या वो सच में मुझसे प्यार नहीं करती। तभी स्नो भागकर आती और बताती है कि एनन गायब है, मैंने सीसीटीवी चेक किए तो पता चला कियान उसे ले गई। तो मिस्टर शेंग उसे ढूंढे मांगता है। इधर हम देखते हैं कि कियान ने एनन का किडनैप कर लिया कि तुम्हारी वजह से मिस्टर शेंग ने मुझे बैंकरप्ट कर दिया, अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। उसके चाकू मारने लगी थी बट मिस्टर शेंग बीच में आ जाता है और चाकू उसके लग गया था और कहता है फाइनली मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट कर ही लिया, और वहीं पे ढह गया था। एनन चिल्ला रही होती है। इतने में ग्रैंडमा बॉडीगार्ड्स लेके आ जाती हैं। स्नो जल्दी से एनन की रस्सी खोलती है पर ग्रैंडमा बेहोश हो गई थी। कियान कहती है मिस्टर शेंग मैं तुम्हें नहीं हर्ट करना चाहती थी, पर बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले जाते हैं। एनन जल्दी से मिस्टर शेंग को पकड़ती है कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता और एम्बुलेंस बुलाने लगी थी। वो कहता मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया था, मैं इसी के लायक हूँ। तो कहती कुछ मत बोलो, हमारे बेबी को डैडी की जरूरत है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वो कहता मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ मैंने पूरी लाइफ में सिर्फ तुमसे प्यार किया है, और उसकी आइज बंद हो जाती है जबकि एनन रो रही थी। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में उसकी केयर करते करते सो गई थी। उसकी आइज खुलती है तो वो उसे सहलाता है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेती तुम ठीक तो हो ना। वो कहता तुम ठीक हो। तो कहती तुम स्टूपिड हो क्या, चाकू देख के बीच में क्यों आ गए थे। तो कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो कहती तुम्हें क्या लगता है मैं माफ कर दूंगी ऐसे ही। वो कहता पर तुमने तो कहा था। वो कहती है पर हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। वो खुश होता है तो कहती है ग्रैंडमा ने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दी है, तो अगर तुमने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया ना तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। तो कहता ठीक है अब से मैं अपनी वाइफ की सारी बातें मानूंगा। वो हंसती है तो कहता है तुम्हारी बेली को टच कर सकता हूँ। वो उसके पास बैठती है तो बेबी को टच करने लगा था कि हमारा बेबी हिला, शायद वो मुझे हेलो बोल रहा है। वो कहती है अब से हम फैमिली साथ में रहेंगे, और दोनों हक कर लेते हैं। मिस्टर शेंग उसके फोरहेड पे किस करता है, अब से मैं तुम्हारा बेबी को बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, और दोनों हक कर लेते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।